तो मैं हूं कृणाल नायक, आपका होस्ट फ्रॉम ग्रोमोर इमिग्रेशन इन मेलबर्न। आई एम योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट और स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे स्पेशल बजट एडिशन में। कल ऑस्ट्रेलिया का बजट अनाउंस हुआ है और ऑस्ट्रेलिया ने वो बजट के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो फाइनेंस मिनिस्टर या ट्रेजरर जो उसको बोलते हैं, उन्होंने बजट अनाउंस किया है कल, है ना, ऑस्ट्रेलिया का। तो बजट में, ऑस्ट्रेलिया के बजट में हमारे सबके लिए क्या है, आपके लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, और जितने लोग माइग्रेशन के लिए वो उसका वेट कर रहे हैं, उन सब के लिए क्या है। तो चलिए आज देखते हैं कि व्हाट इज देयर इन द बजट, है ना। बजट में बेसिकली देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसे रखे हैं और कुछ अनाउंसमेंट भी। मेनली बजट की अगर मैं बात करूं तो इट्स अ हेल्पिंग बजट। ये हेल्पिंग बजट है उन सब के लिए कि द डिपार्टमेंट वाज सेइंग कि इट्स फॉर दोज हु आर इन नीड, है ना। जो लोग जिनको इनकी ज़रूरत है, जिनको ये बजट की ज़रूरत है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ना। जो लोग डिसेबल है, जो लोग आई थिंक आई वुड से सिंगल मम्स एंड और सबके लिए काफ़ी अच्छा बजट है। और उनको थोड़े थोड़े जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो जॉबलेस हैं, वो सब के लिए थोड़े थोड़े बेनिफिट्स उन्होंने ऐड किए। ऑफ कोर्स जो बेनिफिट ऐड किए हैं वो इतने ज़बरदस्त बड़े बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन चलो कुछ भी, मतलब छोटा हेल्प भी हेल्प होता है। तो यस, दैट्स व्हाट दे हैव स्टार्टेड विथ। तो थोड़ा छोटा हेल्प उनका है ना। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर मेन कंसेंट कि अब नया नया क्या क्या आया है ना। तो बजट में पहले तो प्लानिंग लेवल, है ना, कि 2023-24 और 22 और 23, ये दोनों में अभी जो पहले प्लानिंग लेवल था माइग्रेशन, अभी इस साल जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर जून तक चलेगा और नया फाइनेंशियल ईयर जुलाई में शुरू होगा। मैं आपको सबको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे आप इंडिया में समझ लो, मैं इंडिया से हूँ इसीलिए इंडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन यस, डिफरेंट कंट्री हैज डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया का फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 जुलाई टू 30 जून। तो ये जो बजट, प्रोजेक्टेड बजट है, वो है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अब ये इस करंट ईयर का क्या था, फाइनेंशियल ईयर का जो, अगर आप स्टेक ले तो इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का माइग्रेशन प्लानिंग लेवल था 190,000, 1,90,000 का था, राइट। सो अभी वो माइग्रेशन प्लानिंग लेवल उन्होंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए चेंज नहीं किया है। सो इट विल रिमेन द सेम। सो फाइनेंशियल जो आपका रहेगा वो सेम रहेगा, है ना। जो फाइनेंशियल ईयर का जो टेक, जो कितने एप्लीकेंट्स को पीआर देने हैं, दैट इज 190,000। सो अब तक जो भी बड़ी बड़ी बातें हमने सुनी थी कि माइग्रेशन वो इंक्रीज होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो नहीं होने वाला, है ना। तो अभी कोटा इज रिमेनिंग सेम। दूसरी बात कि ये कोटा 1,90,000 रहेगा, उसमें से भी वो लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज बनाया है कि भाई स्किल्ड माइग्रेशन को इतना वीजा देना है, फैमिली माइग्रेशन को इतना देना है, इन सबको इतना देना है। तो यस, सो उसमें स्पेशली स्किल्ड माइग्रेशन जो हमारा है उसके लिए वो पॉइंट टेस्टेड सिस्टम, वो एम्प्लॉय 491 वीजा, 494 वीजा, वो सब के लिए उन्होंने 1,137, 1,47 नहीं, 37 क्या बोलते हैं हिंदी में, सॉरी। सो 137,000, तो इतने उन्होंने वो बनाए हैं स्पॉट्स फॉर स्किल माइग्रेशन वीजास, है ना। तो अभी 1,37,000 स्पॉट होंगे स्किल माइग्रेशन वीजा के लिए। ये एक अपडेट है बड़ा वाला। दूसरा अपडेट क्या है कि वीजा फीस इंक्रीज 1 जुलाई से। लास्ट ईयर का अगर आप फाइनेंशियल ईयर का देखो तो लास्ट फाइनेंशियल 1 जुलाई को वीजा का फीस 1 जुलाई को, हर 1 जुलाई को इंक्रीज होता है, लेकिन कितना इंक्रीज करना है वो डिपार्टमेंट के ऊपर है। लास्ट टाइम जो हुआ उसमें 3% इंक्रीज आया था, लेकिन इस बार जो इंक्रीज है वो है 6%। सो 6% इंक्रीज है। 15% इंक्रीज फॉर द सिलेक्टेड विजिटर एंड टेम्पररी वीजा सब क्लास, प्लस 40% इंक्रीज फॉर द बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट वीजा, है ना। तो बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट वीजा है, उसका 40% तक फीस ज्यादा हो जाएगा और 15% फीस बढ़ेगा कुछ विजिटर वीजा में। स्पेशल कैटेगरी विजिटर वीजा, मान लो कि जो चाइनीज हो, उनके लिए होता है वो। और टेम्पररी वीजा सब क्लास, वर्किंग हॉलीडे, ट्रेनिंग, टेम्पररी एक्टिविटी एंड टेम्पररी वर्क, उसका बढ़ जाएगा। मान लो कि 482 वीजा भी उसमें आ सकता है। टेम्पररी वर्क इज अ 482 वीजा एंड 407 वीजा। तो उन सब में बढ़ेगा आपका फीस 15%, लेकिन ओवरऑल इंक्रीज होगा 6%, राइट। एंड तीसरा वो थ्रेशोल्ड वाला था कि टेम्पररी जो थ्रेशोल्ड जो आपका
टिस्मिट लास्ट ईयर 53,900 था, वो चेंज होके हमारा हो जाएगा 70,000, राइट। ना दूसरी चीज, अगर और कुछ पाथवे फॉर परमानेंट रेजिडेंसी फॉर, वो तो हमने कल बात की थी कि जो TSS वीजा जो 482 वीजा होगा, 482 वीजा में जो शॉर्ट टर्म होंगे उन सबको फुल टर्म वो वीजा भी दे देंगे। और दूसरा एक और नई अनाउंसमेंट है कि एक्स्ट्रा 2 इयर्स का वीजा मिलेगा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करेंगे। और तीसरी बात कि एज केयर वर्कर सेक्टर के लिए, कि जो एज केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनको जो स्टूडेंट वीजा पे है, वैसे क्या था कि जो स्टूडेंट वीजा पे अभी काम कर रहे हैं उनका 30 जून को उनके फुल टाइम वर्क राइट्स खत्म हो रहे थे, राइट। लेकिन जो स्टूडेंट्स एज केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे काफी गैप है, तो जो स्टूडेंट्स एज केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए 31 दिसंबर 2023 तक का उन्होंने वर्क एग्जम्पशन दिया है। तो वो लोग, जो लोग एज केयर में काम कर रहे हैं, वो लोग 31 दिसंबर 2023 तक फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो ये सारे अनाउंसमेंट्स आपके बेसिकली बजट में आए हैं। उसके अलावा जो सीट्स हैं माइग्रेशन, जो प्लानिंग, जो मैंने माइग्रेशन की सीट बताई कि 1,90,000 लोगों का माइग्रेशन करना है, उसमें से 1,37,000 सॉरी उन लोगों का उनको ये स्किल माइग्रेशन में उनको लेना है। तो ये नंबर अगर आप कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर था 142,000, है ना, 1,42,000 था। सो इसकी जगह अभी उन्होंने थोड़ा सा 5,000 का डाउनग्रेड किया है, 5,000 लोगों को कम PR मिलेगा। अब उसमें चेंजेस क्या है, तो एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड जो वीजा था उसमें 35,000 प्लेसेस थे, उसको बढ़ा के उन्होंने 36,828 कर दिए हैं। सो यहाँ पे मान लो कि आप 1,600 नहीं 2,000 के आसपास सीट्स बढ़ाई उन्होंने, है ना, एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड में। स्किल इंडिपेंडेंट मतलब जो 189 वीजा था उसका था कोटा 32,000 का, जो अभी पूरा नहीं हुआ है, मुझे इस साल का भी लग रहा है कि नहीं हुआ है। तो 32,000 का कोटा था, उसको उन्होंने घटा के कर दिया है 30,375, है ना। सो उसमें भी 2,000 का डिक्रीज आया है, एम्प्लॉयर में 2,000 का इंक्रीज आया है। रीजनल वीजा मतलब 491 जो हमारा था, 491 का लास्ट ईयर का कैप था 34,000 और इस साल उन्होंने कर दिया है 32,300, है ना। सो पहले 34,000 था, अभी 32,300। स्टेट और नॉमिनेटेड जो 190 वीजा था वो थे 31,000, वहां पे थोड़ा सा उन्होंने डिक्रीज 600 सीट्स डिक्रीज किए हैं और उन्होंने कर दिया है 30,400। सबसे डिक्रीज यहाँ पे आया है बिजनेस वीजा में। तो अगर देखिए तो बिजनेस वीजा जो एप्लीकेशन थे उनका लास्ट ईयर का कैप 5,000 का कैप था कि 5,000 लोग उस वीजा के अंदर उनको लेने थे, लेकिन इस साल उन्होंने ये कैप चेंज कर दिया है, 5,000 की जगह बिजनेस वीजा का कैप हो गया है ओनली 1,900। तो जो लोग बिजनेस वीजा अप्लाई करना चाहते थे उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, और अगर पॉसिबल हो तो अपना एप्लीकेशन इस फाइनेंशियल ईयर में ही लॉन्च कर दीजिए, राइट। दैट्स ग्रेट। ओके, ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट वीजा जो 5,000 का कैप था वो 5,000 का ही रखा है, और डिस्टिंग्विश टैलेंट का 300 का था, वो भी 300 का ही रखा है ना। सो दिस इज द मेन outcome of the what we say that the Australian budget 2023-2024। और अगर इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ क्वेश्चन है, तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम कृणाल नायक, योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रोमोर इमिग्रेशन इन मेलबर्न। लेकिन अगर आपको इस माइग्रेशन के अलावा और कोई भी हेल्प चाहिए, सॉरी इस बजट के अलावा कोई भी माइग्रेशन के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे कांटेक्ट नंबर्स जो हमने दिए हैं वहाँ पे यू कैन प्लीज यू कैन ज्वाइन, राइट। सो ये बजट के जो आई थिंक जो भी क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आए हो और अगर आगे आने वाले हो, तो सभी क्वेश्चन के आंसर्स के लिए आप हमारे लाइव सेशन में जुड़ सकते हो या फिर हमारे सोशल मीडिया पे आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे मिलेंगे। ओके।